gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on... हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और इस समय मैं हूं अपने होम जिम के अंदर। ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है जो कि लॉन्ग अवेटेड थी मेरी फोल्डिंग वॉल माउंटेड स्क्वाट रैक के ऊपर। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो ना तो आपने देखा होगा कि मैं अपने होम जिम क्रिएट कर रहा हूं और जो मैं होम जिम में एक्सरसाइजेस करता हूं वो सारी इसी फोल्डिंग वॉल माउंटेड स्क्वाट रैक के ऊपर करता हूँ। फोल्डिंग मैंने जैसा आपको दिखाया वीडियो पहले में कि ये खुल जाती है और बंद हो जाती है, और इस समय ये खुली हुई है तो फुल्ली तरीके से इंस्टॉल्ड है। और वॉल माउंटेड का मतलब है कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर का सपोर्ट आ रहा है ना, ये वॉल से आ रहा है। मैंने इसे वॉल पे फिक्स कर रखा है तो ग्राउंड से इसे सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप इजीली इसे वॉल के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। अब इस रैक को यूज़ करते हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं और मेरे को पता है कि इसके इनसाइड आउट्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, और मैंने इसके ऊपर खुद अपना पैसा लगाया है। तो आप यकीन कर सकते हैं कि मैं जो आपको रिव्यू देने वाला हूँ वो अनफिल्टर्ड रहने वाला है और इट कम्स फ्रॉम अ कस्टमर इटसेल्फ। तो मैं कस्टमर हूँ, बायर हूँ इस रैक का, तो मुझे पता है कि मैं जो चीज़ें ढूंढ रहा था एक अच्छी स्क्वाट रैक के अंदर, क्या ये वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है आपको, नहीं कर रही। तो इट्स अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन और ऑल्सो अ स्पेस सेविंग ऑप्शन। और तो अगर आपका एक होम जिम है, थोड़ा कंस्ट्रेंट स्पेस है आपकी जिम के अंदर, ये भी मेरा एक बेडरूम है जिसको मैंने अभी होम जिम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस रहती है, तो इसलिए मैं कुछ रैक के ऑप्शंस ढूंढ रहा था जो कि स्पेस सेविंग हो। तो उसी बीच के अंदर मुझे इस स्क्वाट रैक के बारे में पता चला, और कोई भी दूसरी स्क्वाट रैक कुछ स्पेस तो लेती है बट दिस इज अ वेरी स्पेस कन्वीनियंट ऑप्शन। तो मैं इस रैक के ऊपर चला गया। और अगर आपको भी होम जिम क्रिएट करना है तो आप ये वाली रैक कंसिडर कर सकते हैं, बट उससे पहले आप ये वाली वीडियो पूरी देख लीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि ये रैक आपको क्या चीज़ें देने वाली है और क्या कुछ कमियां हैं इस रैक के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड फर्दर इन द वीडियो, मिलते हैं, आपको पूरा रिव्यू करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्ड ऑफ दिस रैक। तो अगर आप इसके डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर गौर करोगे तो इट्स अ 2 पोस्ट रैक, इसे हम अपराइट भी बोलते हैं। तो 2 अपराइट के साथ आती है ये और पूरी वॉल पे माउंटेड है। अगर आप स्क्वाट स्टैंड के ऊपर जाते हैं तब भी आपको 2 अपराइट देखने को मिलते हैं, बट वो जो होता है वो ज़मीन पे फिक्स्ड होते हैं और वो फोल्ड भी नहीं होते। तो इट्स अ फोल्डिंग वॉल माउंटेड स्क्वाट रैक और सारा सपोर्ट इसको वॉल से मिल रहा है। इन केस अगर आप एक फुल केज स्क्वाट रैक की तरफ जाते हो तो आपको 4 पोस्ट देखने को मिलते हैं, लाइक कि 2 यहाँ लग रहे हैं और 2 पीछे भी लगे हुए होते हैं। वो भी फोल्ड नहीं होता है और वो मेरे लिए कन्वीनियंट भी नहीं है, तो मैं गया हूँ फोल्डिंग वॉल माउंटेड स्क्वाट रैक के ऊपर। तो अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको स्टील की क्वालिटी बताऊँ इसकी, तो इट्स मेड फ्रॉम 11 गेज स्टील, जो कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। सारी पावर एक्स चाहे इंडिया में चाहे यूएसए के अंदर सबकी सब 11 गेज स्टील के साथ बनी होती हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्क्वाट रैक है तो हो सकता है वो 13 गेज स्टील के ऊपर भी बने, बट 11 गेज स्टील इज़ द बेयर मिनिमम। ये बहुत अच्छा वेट लोडिंग कैपेसिटी के साथ आती है और इट्स एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अगर आपको इससे कम की मिल रही है गेज स्टील तो इट्स नॉट अ गुड साइन। पेंट की क्वालिटी आप देख लीजिए, ये है ब्लैक पाउडर कोट, तो इजीली स्क्रैच हो जाता है फ्रॉम मेटल टू मेटल कांटेक्ट, बट फिर भी अगर आप इसे अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तो बहुत अच्छा पेंट है, बहुत नाइसर लुक दे रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को इसकी डायमेंशंस का एक आइडिया दूं तो आपने जब स्क्वाट रैक खरीदने जाओगे तो आपको कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगे, लाइक कि स्क्वाट रैक की डेप्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए। तो जो स्क्वाट रैक की डेप्थ होती है ना, वो ये है कि ये दीवार से कितनी दूरी पे रहे, ठीक है। ये बाहर जब खुलने के बाद कितना एरिया कवर कर रहा है, कितने इंची बाहर आ गई है ये। तो ये वाली जो स्क्वाट रैक है ये 21 इंचेस की डेप्थ है इसके अंदर। दूसरी जो वॉल माउंटेड रैक आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी उसके अंदर 24 इंचेस की भी डेप्थ होती है, बट इसके अंदर थोड़ी कम है। फिर भी आप इसके अंदर बेंच प्रेस मूवमेंट कर सकते हैं इजीली, चाहे आप डिक्लाइन कर लीजिए चाहे इंक्लाइन कर लीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये आपका कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा और फोल्ड होने के बाद तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी कोई डेप्थ थी भी या नहीं थी। दूसरी जो चीज है वो है इसकी अपराइट की हाइट। ये है 90 इंचेस का अपराइट,
ठीक है। अगर आपकी गैराज जिम है या बेसमेंट जिम है तो ऑब्वियसली कुछ लोगों का जो गैराजेस होते हैं ना उसकी सीलिंग हाइट काफ़ी कम होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो 90 इंचेस का ये जो पोल है आराम से उसके अंदर लग जाए। बट इसके साथ कोई एडजस्टमेंट ऑप्शन आता नहीं है कि आप सोचें कि 80 इंचेस का अपराइट आपको मिल जाए, तो दिस इज़ द स्टैटिक डायमेंशन जो आपको मिलने वाला है। तो अगर आप गैराज जिम के अंदर इसे इंस्टॉल करने वाले हैं तो पहले आप अपनी सीलिंग हाइट देख लीजिएगा। तीसरी जो चीज़ है, इन दोनों पोल्स के बीच का डिफरेंस, जहाँ पे खड़े होकर आप स्क्वाट करोगे या फिर कोई भी एक्सरसाइज मूवमेंट परफॉर्म करोगे, तो ये है 47 इंचेस की लेंथ बीच में। बट ये रैकेबल लेंथ है, इसमें आप अपना बारबल को इजीली रैक कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो अपने जेकब्स के ऊपर, और पुल अप बार का डिस्टेंस भी यही है। और जब आप इस रैक को इंस्टॉल करोगे तो आपको पुल अप बार का डिफरेंस लेकर ही इन दोनों चीज़ों का मार्क्स करना है, जो कि मैंने आपको इंस्टॉलेशन वीडियो के अंदर सब कुछ बता रखा है। ये मुझे लगता है ये जो डिस्टेंस है 47 इंचेस का, ये थोड़ा और कम होना चाहिए था, बिकॉज कभी कभी ना मैं जब स्क्वाट करने के बाद अपने बारबल को रैक कर रहा होता हूँ उसके ऊपर, तो कभी कभी मेरा जो प्लेट्स है ना वो जेकब्स के ऊपर लग जाती हैं, फिर इस पोल के ऊपर बैंग कर जाती हैं, तो ये डिस्टेंस ना थोड़ा और कम होना चाहिए था, तो इजी वॉक इन और वॉकआउट स्पेस मेरे को मिल जाता है। ये मेरा एक ओपिनियन है। इसके साथ मेरे काफ़ी एक बैड एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं, मैं बहुत बार इसके ऊपर लग चुका हूँ, मेरे को लगता है मेरा वेट गिर जाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो अटैचमेंट्स के अंदर आपको मिल जाता है डिटैचेबल पुल अप बार, जो कि पिन से लॉक्ड हो जाता है। आप इसकी पिन्स खींच लीजिए और ये हाइट के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। इसमें मैंने 4 होल्स छोड़ रखे हैं, तो किसी भी हाइट के ऊपर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये पोल जो है ना मैंने इसके अंदर यहाँ पे लगा रखा है, आप इसे चाहे तो और नीचे लगा सकते हैं, चाहे और ऊपर भी लगा सकते हैं। ये सब के सब मैंने आपको इंस्टॉलेशन वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप इनकेस ये वाली रैक खरीद रहे हैं तो आपको वो वाली वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर इसे इंस्टॉल कीजिएगा। तो डिटैचेबल पुल अप बार है, इसकी जो थिकनेस है आई थिंक इट्स ऑफ 32 mm थिकनेस, मैंने मेजर नहीं करी है। सेम पाउडर कोट हो रखा है इसकी शाफ्ट के ऊपर, और कोई भी नलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप इसके ऊपर पुलअप्स करोगे, तो जब मैंने भी करी थी तो आई हैव टू यूज चॉक, अदरवाइज 2 या 3 पुलअप के बाद मुझे लगता है कि मेरा हाथ की ग्रिप स्लिप होने लगती है, तो मेरे को चॉक यूज करके इसके ऊपर लटकना पड़ा था। तो यू शुड ऑल्सो अप्लाई अ चॉक। अगर हम होल्स के बारे में बात करें तो ये लेज़र कट होल कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाता है। 2.5 सेंटीमीटर के बाद आपको सारे होल्स देखने को मिल जाएंगे, और ये जेकअप आप किसी भी होल के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉपर लेआउट दे रखा है थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद। तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो जेकअप्स आप कहीं पर भी लगा सकते हो। तो ये रैक 2 अटैचमेंट ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगी, एक है पुल अप बार और एक है पेयर जेकब्स का, बट इसके साथ आपको स्पॉटर आर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे। इन केस अगर आप वेट गिरा देते हो तो वो आपको इजीली बेल आउट होने में हेल्प करता है, लाइक कि आप वेट उसके ऊपर रेस्ट कर सकते हो और आप इजीली निकल सकते हो उसके नीचे से। इसके साथ आपको स्पॉटर आर्म का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स एन चीप एंड लो कॉस्ट फोल्डिंग वॉल माउंटेड स्क्वाड रैक। अगर आप SF हेल्टेक का वर्जन 2.0 वाली रैक के पास जाओगे, उसके साथ आपको स्पॉटर आर्म्स देखने को मिल जाएंगे, बट इसके साथ नहीं मिल रहे हैं। बट अगर आप किसी भी जिम मैन्युफैक्चरर से बात कर लीजिए तो वो स्पॉटर आर्म्स भी इस वाले रैक के अंदर लग जाएंगे इजीली, उसकी चिंता आप करने की आपको जरूरत नहीं है। तो विदाउट अ स्पॉटर आर्म ये इस रैक का वेट है 70 kgs, और जितनी ज़्यादा भारी रैक होगी वो उसका एश्योरेंस होगा कि उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा टफ है। तो बिना स्पॉटर आर्म के साथ आती है, और इसके अंदर कोई स्ट्रिंगर भी ऐड नहीं है। स्ट्रिंगर्स वो होते हैं लाइक प्लेट होती है, उसके ऊपर पहले वो इंस्टॉल होते हैं, फिर उसके ऊपर फोल्डिंग वॉल माउंटेड स्क्वाड रैक के पोस्ट इंस्टॉल होते हैं, तो डायरेक्टली दीवार से इंस्टॉल्ड है। बट मुझे इसके साथ स्टेबिलिटी के अंदर कोई इशू नहीं हुआ, तो ये भी उतनी स्टेबल है, वो भी उतनी स्टेबल होती है। ऑल्दो उसके कुछ फ़ायदे हैं अपने। देखिए, जो स्ट्रिंजर्स वाली वॉल माउंटेड रैक होती है ना, उसके अंदर पहले प्लेट लगती है, फिर उसके ऊपर ये वाला ब्लॉक लगता है, तो क्या है इजी वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसके अंदर पूरी दीवार के ऊपर। तो ये एक पॉइंट के ऊपर लोड आ रहा है। तो अगर आप सोचिए इन केस मैंने ये बारबल लोड कर रखा है 200 kgs का, और मैंने स्पॉटर आर्म्स खरीद लिए हैं, सोचिए लेट्स अज्यूम, और मैंने ये वेट इसके ऊपर गिरा दिया स्पॉटर आर्म्स के ऊपर, तो सारा का सारा जो वेट आएगा ना वो इस पॉइंट के ऊपर आएगा, बिकॉज ये जमीन से उठी हुई रैक है, और इसके ऊपर जब लोड गिराऊंगा मैं डायनेमिक, तो सब लोड इसके ऊपर आएगा। और ये आप देख लीजिए, ये ब्लॉक के अंदर ज़्यादा कुछ डिस्टेंस है नहीं है, और ये जो पोस्ट है ना ऑलमोस्ट इस वाली प्लेट के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो सारा लोड इस प्लेट के ऊपर आएगा। बट मुझे नहीं लगता बैंड हो जाएगी, क्योंकि बहुत मोटी स्टील से बनी हुई है। बट फिर भी मैंने ये वुडन ब्लॉक क्रिएट कर लिए हैं। जब मैं इसे इंस्टॉल कर रहा था तो मेरे को इसे एलिवेट तो करना ही था, क्योंकि दीवार से ज़मीन से उठी रहेगी है, तो मैं ये वुडन ब्लॉक ना इसके नीचे लगा देता हूँ।
नाउ दिस जुगाड़ आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें वुडन ब्लॉक मैंने काट लिया है उतने इंचेस का जितने से ये ज़मीन से उठी हुई थी रैक। अब जो लोड आ रहा है वो वुडन ब्लॉक से सीधे ज़मीन में जा रहा है, मेरे वॉल के ऊपर इतना लोड अब नहीं आ रहा है। अब मैं कितनी भी प्लेट ऐड करूँगा इसके अंदर तो मेरी रैक बिल्कुल सेफ रहेगी। नाउ क्विकली रिवाइज द प्रोज ऑफ दिस रैक, जो कि मैंने आपको ऑल थ्रू वीडियो के अंदर सब कुछ बताया है। तो इसके अंदर आपको डिटैचेबल पुल अप बार मिल रहा है, रैक की कंस्ट्रक्शन 11 गेज स्टील के साथ की गई है, पाउडर कोट है इसके ऊपर ब्लैक कलर का, और जो स्पेसिंग है वो आपको हर 2-2 सेंटीमीटर्स के बाद देखने को मिलेगी। और इसके साथ आप कोई भी एडजस्टमेंट बाद में लगा सकते हैं। फोल्डिंग ऑप्शन के साथ ये रैक आती है तो इजीली फोल्ड हो जाएगी और आपकी जिम की जो स्पेस है वो ज़्यादा बची रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेविंग ऑप्शन है, कन्वीनियंट ऑप्शन है, स्पेशली फॉर होम जिम ओनर्स जिनके पास पहले ही स्पेस की कमी होती है और उनको एक रैक लगानी है तो वो उसके बाद कोई एक्सरसाइज करने के लिए उसके पास स्पेस बचती नहीं है। तो फॉर दैट पर्पस दिस रैक इज मेंट फॉर। काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फील अच्छी है। ऑलमोस्ट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज एट द प्राइस जो मैंने इसे लिया है। प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट इसके अंदर कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो मेरे को फील होती हैं, जो मैं आपको चाहता हूं कि मैं पहले आपको डिस्कस कर लूं ताकि आप खरीदने से पहले आपको वो सारी बातें पता चल जाएं और आप एक स्मार्ट डिसीजन ले पाएं कि आपको ये वाली रैक लेनी चाहिए या फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव जो एक हायर एंड ऑप्शन है SF हेल्टेक का 2.0 उसके ऊपर जाना चाहिए। तो इस वॉल माउंटेड स्क्वाड रैक के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और रेदर आई से कि कुछ इंप्रूवमेंट एरियाज हैं जहां पे ये रैक इंप्रूव कर सकती है। तो फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया कि ये वॉल पे माउंटेड है और ज़मीन से ही उठी हुई है, तो ये कुछ लोगों को सस्पिशन में डालती है यार कि मेरे वॉल की ख़राब हो जाएगी या फिर ये रैक कभी गिर सकती है, सो इट्स नॉट सेफ। तो इसका मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बताया, आप ये वाला वुडन ब्लॉक बनवा लीजिए, इसको नीचे रख लीजिए इसके, तो आपको ज़मीन से भी सपोर्ट मिल जाएगा और वॉल से आपको सपोर्ट मिल ही रहा है। बट इसके अंदर 450 kg की लोडिंग कैपेसिटी है, तो अगर आप इसे जस्ट स्टैटिक लोड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तब आपको ये चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जुगाड़ करने की। बट अगर आपने स्पॉटर आर्म्स खरीद लिए हैं और इनकेस अगर आपको लगता है कि आप 150 किलो 200 किलो स्पॉटर आर्म्स में गिराओगे तो ये वाला जुगाड़ आप जरूर कर लीजिएगा, तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल सेफ्टी रहेगी दिमाग में। जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है वो है ये जेकब्स, ये ऑल मेटल जेकब्स आते हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बाद में रबर लगा रखी है ये, तो आपके पास जब ये शिप होगा तो मेटल के साथ आएगा। तो ये क्या करता है, ये स्क्रैच कर देता है रैक को। आप देखिए यहाँ पे स्क्रैचेस आ रहे हैं, यहाँ पे स्क्रैचेस आ रहे हैं। ये पुल अप बार के अंदर भी मेटल ही है पूरा, कोई भी प्लास्टिक अंदर नहीं लगी हुई है जो मेरे रैक के पेंट को बचाए। यहाँ से भी स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो ये क्या होता है, मेरे बारबल की नलिंग भी ख़राब कर देगा, पेंट भी उतार देगा। तो इसके ऊपर मैंने रबर लगा रखी है, बट आपको पास आएगा मेटल जेकब, तो आप बाद में रबर लगवा लीजिएगा या फिर आप ऑल टुगेदर एक नए UHMW वाले ही जेकब्स खरीद लीजिए किसी दूसरे जिम मैन्युफैक्चरर से, तो आपका पूरी रैक का पेंट भी सलामत रहेगा। तो अगर ये पूरा UHMW प्लास्टिक दे देते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, बट SF फोल्डेबल रैक 2.0 के अंदर दे रखा है, बट इसके अंदर मेटल वाले दे रखे हैं, तो विच आई पर्सनली डोंट लाइक। तो ये मैंने पूरा 140 kg का जितना मेरे पास इस समय वेट अवेलेबल था सब कुछ इस रैक के ऊपर लगा दिया है और जेकब्स इसे आसानी से होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल लोडिंग कैपेसिटी मैंने आपको बताया 450 kg है, तो ये तो सिर्फ 140 kg है स्टैटिक लोड। तो इसे उठा के देखते हैं। ओके, हिला तो पाया मैं। अभी जो मैं आपसे लो वॉकआउट स्पेस की बात कर रहा था ना कि ये दो पोस्ट के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैं सही से रैक नहीं कर पाता, वो यही एग्जांपल है। अभी मैंने 140 kg का लोड उठाया था और मैंने वापस बारबल को रैक करा और मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो अब ये देखिए कॉलर कितना पास आ गया है इसके जेकब से, और कभी कभी तो ये प्लेट्स ही जेकब्स के इस एंड पे लग जाती है और प्लेट्स पे स्क्रैच आ जाते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है, अब मुश्किल से 1 इंचेस भी नहीं मिलता मेरे को स्पेस, और यहाँ पे आप देखिए बस इतना स्पेस है। अब इसे बीच में मिडल में रखना पड़ेगा बारबल को, तब जाके ये सही होगा। चलो इसे फिर मिडल में रखते हैं। तो नाउ इट्स गुड।
ना आफ्टर टॉकिंग अबाउट ऑल द गुड थिंग्स और जो मैंने आपको इंप्रूवमेंट्स बताए इस रैक के अंदर क्या क्या हो सकते थे तो और ज़्यादा बेहतर होती रैक, तो प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस रैक का जो प्राइस है वो है 22,203 रुपये प्लस शिपिंग, जो इस समय मैंने अभी वेबसाइट पे देखा। और अगर आपको और एक्स्ट्रा सेव करना है तो आप मेरा कूपन कोड MENSQUADS5 विच इज़ MENSQUADS5 इसको आप अप्लाई कर लीजिए, तो आपको एडिशनली 5% ऑफ और ज़्यादा मिल जाएगा इस रैक के परचेज के ऊपर। तो आप लगभग 1100-1200 रुपये और बचा लेंगे। तो जो इफेक्टिव प्राइस बनता है इस रैक का वो पड़ता है 21,000 प्लस शिपिंग। तो आपको जो मैक्सिमम मेरे को लगता है कि 23,000 रुपये के अंदर ये रैक आपके घर पे आ जानी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइस है। बिकॉज दूसरे जो ऑप्शन है ना मार्केट के अंदर, फोल्डिंग वॉल माउंटेड रैक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जो आती है सीज फिटनेस वाली वो भी आपको 33,000 रुपये से शुरुआत देखने को मिलेगी, प्लस शिपिंग वो लगेगी उसके ऊपर। तो वो भी 33,000 रुपये की एक एक्सपेंसिव परचेस है, और ये आपको जस्ट 22,000 समथिंग के अंदर आपको घर पे शिप हो जाएगी। तो ये एक बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शन है फोल्डिंग वॉल माउंटेड रैक का। और मैं भी जब देख रहा था ऑप्शंस तो इससे ज़्यादा लो प्राइस के ऊपर मेरे को कुछ देखने को नहीं मिला। और जो इसकी स्टील क्वालिटी है और वो 35,000 रुपये वाली की जो स्टील क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, 11 गेज स्टील वहाँ पर भी यूज़ की गई है। बट यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, स्ट्रिंजर्स नहीं दे रखे उसके अंदर, वो स्ट्रिंजर्स वाली रैक होती है, उसमें प्लेट लगी हुई है, पहले प्लेट फिक्स होगी फिर ऊपर से ये रैक फिक्स होगी। बट स्टेबिलिटी के अंदर दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहां लोडिंग कैपेसिटी भी आपको शायद 500 किलो देखने को मिलेगी, इसकी 450 किलो कंपनी ने मेंशन कर रखी है। बट मैं आपको बताऊं कि स्टैटिक लोड कैपेसिटी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे पास है बम्पर प्लेट्स, 140 kg का वेट इस समय लगा रखा है। अगर मैं बम्पर प्लेट्स से ही और वेट लगाना चाहूँ तो आपको पता है बम्पर प्लेट्स मोटी होती हैं, तो 200-250 किलो से ऊपर मैं जा नहीं सकता। और जो लिमिट रीच हो रही है वो रीच हो रही है 450 kg के ऊपर। आयरन प्लेट्स मैं यूज़ करता नहीं। अगर आप आयरन प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं और या फिर आप एक प्रो पावर लिफ्टर है जो 300-400 किलो उठाते हैं, तो आपको फोल्डिंग वॉल माउंटेड रैक नहीं लेनी चाहिए, आपको 4 पोस्ट रैक ही लेनी चाहिए जो कि एक फुल केज आता है। बिकॉज वहाँ पे आपको सेफ्टी मिल जाती है। यहाँ पे स्पॉटर आर्म्स नहीं है इस वाली रैक के साथ। अगर आपको स्पॉटर आर्म चाहिए तो ऐसे फेल्टेक की 2.0 वाली रैक की तरफ जा सकते हो आप, वो 40,000 प्लस शिपिंग कुछ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो ये इकोनॉमिकल ऑप्शन है। बट वहाँ पे आपको UHMW प्लास्टिक मिल जाती है और वो थोड़ा अपग्रेडेड रैक है, तो वो इससे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो बट फंक्शनैलिटी दोनों की एक ही है, ये आपको आपके वेट्स को एक हाइट के ऊपर रख के देंगी ताकि आप स्क्वाट मूवमेंट कर सको, बेंच प्रेसेस कर सको, शोल्डर प्रेसेस कर सको, तो आपको वो सब चीज़ें इसके अंदर मिल ही जाएंगी। तो ओवरऑल जो मैंने आपको चीज़ें बताई प्रोज एंड कॉन्स, तो जब उसे प्राइसेज आप जस्टिफाइड करेंगे तो वो एब्सोल्युटली जस्टिफाइड हो जाती है। बिकॉज हर रैक परफेक्ट होती है, ठीक है। आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ उससे साथ करनी है। मेरे को स्क्वाट्स करनी थी इसके साथ, जिसके अंदर मैं स्क्वाट्स का लिमिट रीच है कि मैं 150 किलो तक ही मार सकता हूँ। 140 kg तक अभी चल रहा है मेरा, तो 140 kg तक का वेट है ही है, तो मैं इजीली इसके ऊपर कर सकता हूँ। अगर मैं 200-250 किलो कर रहा हूँ तो फिर मेरे को एडिशनली स्पॉटर आर्म्स लेने पड़ेंगे, और स्पॉटर आर्म्स इसके साथ नहीं आते। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी जिम मैन्युफैक्चरर से ले लोगे स्पॉटर आर्म्स, वो भी इसके अंदर लग जाएंगे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। जेकब्स आपको चाहिए, जेकब्स आप बाहर से ले सकते हो। रैक एक वर्सेटाइल होती है, इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। पुल अप बार आपको नहीं चाहिए, निकाल दीजिए। आपको पुली सिस्टम चाहिए, पुली लगा दीजिए यहाँ पे, और वो एक तार के साथ आप नीचे प्लेट्स वो बांध दीजिए, आप अपने पुलिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए। ये बिल्कुल वर्सेटाइल रैक है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो किसी भी अटैचमेंट के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वाली रैक परचेज करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, कूपन कोड है MENSQUADS5, आपको एडिशनली 5% ऑफ और ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आपको किसी और इक्विपमेंट को बाय करना है तो आप मेरे को DM कर सकते हो, रिकमेंडेशंस के लिए मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। और अगर आपके कोई जनरल क्वेश्चंस हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिख सकते हो, मैं सब चीज़ों के रिप्लाई कर दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको इस स्क्वाट रैक का रिव्यू समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।